बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अल्लाह ताला का बरकत महीना माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला के बरकत महीने में हम जब रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से हम सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा पकाना चाहिए कि जब हम सहरी करें तो हम सैर होके खाएं, ताकि सारा दिन हम इबादत भी कर सके, अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी कर सके। इसी सिलसिले में आज हम नाज के किचन में रेडी कर रहे हैं गोभी गोश्त, एक मुनफरिद अंदाज से जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज और चटपटा रेडी होगा। और जब आप मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, तो फिर सहरी हो या अफ्तारी सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 kg बोनलेस वॉश बीफ है मेरे पास, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं और 2 ग्लास के बराबर हम इसमें पानी डाल देते हैं। और फिर क्या करना है, हमने इस गोश्त को चूल्हे पे चढ़ा देना है 15 मिनट के लिए। 5 मिनट सीटी बजने तक हमने फ्लेम को फुल रखना है, फिर उसके बाद मीडियम टू लो कर देना है। और 15 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम आपको बताते हैं कि गोश्त कितना टेंडर हो चुका है। ये 80 to 90% बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको अभी एक पीस निकाल कर उसको कट करके दिखाती हूँ। ये 90% डन है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गोश्त डन हो गया। अब हम गोभी की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 kg गोभी ली है, जिसके फूल अलहदा कर दिए। फूलों के साथ जो छोटे छोटे डंडल होते हैं ना, वो मैंने अलहदा कट करके रखे हैं। ये हाफ ये है और हाफ मेरे पास ये दूसरी प्लेट में है, जिसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी रखी हुई हैं। और अलहदा से भी हरा धनिया, अदरक और ये लहसुन है मेरे पास। और लहसुन में मैंने खुशक करके भी कलियां रखी हुई हैं लहसुन की, वो भी मैं गोभी में ऐड करूंगी। आपको पता है कि गोभी में बादी होती है। और गोभी को चटपटा करने के लिए लेमन का जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये टमाटर का पेस्ट है जो मैंने होममेड रेडी किया होता है। ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम नमक का ऐड कर देंगे। और ये कसूरी मेथी है मेरे पास, और ये कुछ इलायची, अजवाइन और कलौंजी है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए, एक मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें ये जो फूलों के बाद के टंडल थे ना, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है, हरी मिर्चों को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ये अदरक के पीस, ये भी मैं इसी मिक्सी में डाल दूँगी। और लहसुन भी सारा मैं इसी में ऐड कर दूँगी और हरी मिर्चें भी इसी में ऐड कर देंगे। और जनाब, अब क्या करेंगे, अब इसको हम बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और इसको हम कुकिंग में शामिल करेंगे। ये टिप आपको हम आगे चल के बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्यारी सी कढ़ाई में 200 ग्राम घी गरम किया, उसमें इलायची, कलौंजी और अजवाइन डाल दी है। और फ्लेम हमने लो रखा हुआ है और इनको 30 सेकंड के लिए गर्म करना है। और इसके बाद ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना, वो सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। प्याज बिल्कुल भी नहीं हमने इसमें ऐड किया है। प्याज के बगैर आज हम कुकिंग करेंगे और ज़बरदस्त सी गोभी गोश्त हम रेडी करके आपको दिखाएंगे। ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि हमने हरा धनिया, हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और अब ये ड्राई स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ टमाटर का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपने देखा कि हर चीज़ को हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाजमी कुक किया है और हमने अभी तक इसमें पानी का ऐड नहीं किया है। जो पेस्ट रेडी किया था ना, बस उसी का पानी था इसमें, उसी को हमने खुशक किया है। और ये जो बाकी जो गोभी की डंडियाँ हैं ना, वो इसमें हमने ऐड कर दी हैं। और ये जो फूलों के साथ छोटी छोटी सी डंडियाँ होती हैं ना, ये वो है, वो कट करके हमने अलग से रखी हैं, और ताकि ये थोड़ी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जो जिसका हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसी का आधा हिस्सा था। आधी डंडियों का हमने पेस्ट बना लिया और आधी डंडियाँ हमने इसमें कट करके डाल दी। और ये जो गोश्त का यखनी का पानी था वो हमने इसमें आधा ऐड कर दिया है और आधा थोड़ी देर बाद ऐड कर देंगे। और अब क्या करना है, हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है और इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये कुक हो जाए अच्छे तरीके से। और 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें पानी हाफ ड्राई हो चुका है और ये घी ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हंडिया 50% डन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, ये जो हमने गोश्त प्रेशर कुकर में 90% डन किया था, वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से कुक करना है।
तो जनाब आज हमने कुछ डिफरेंट तरीके से गोभी गोश्त को कुक किया है ना। सबसे पहले हमने गोश्त को टेंडर किया, फिर मसाला भुना, फिर हमने डंडियाँ डाली, उसको कुक किया, फिर हमने गोश्त को कुक किया। खाना कुक करें डिफरेंट अंदाज से जो सबके दिल को भाए। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम हमने रखना है मीडियम टू लो। 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू महक रही हैं, दिल लुभा रही हैं। मेरी टिप एंड ट्रिक्स को अपनाते हुए अगर आप गोभी गोश्त रेडी करेंगे तो यकीन माने सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। और अब लास्ट में हमने इस पॉइंट पे क्या करना है, हमने इसमें डाल देने हैं गोभी के फूल। गोभी के फूलों को अगर हम पहले ही डाल देते तो इनका भी पेस्ट बन जाना था और गोभी का वो फ्लेवर और लुक नहीं आनी थी। हमने लुक वाइज भी खाने को अच्छा बनाना होता है, इसलिए थोड़े से अगर टिप एंड ट्रिक्स को अपना लिया जाए तो खाने की शक्ल भी बरकरार रहती है, जिसको देख के देखने वाले का दिल चाहता है कि वो खाना खाए और उसकी भूख भी बढ़ जाती है। और जब वो टेस्ट करे तो माशाल्लाह उंगलियां चाटता रहे लेकिन उसका दिल ना भरे, इस तरीके का टेस्ट होना चाहिए। अब हमने गोभी को भी मिक्स कर लिया है और कवर कर देना है। अब हमने 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए सॉफ्ट सी गोभी फूलदार रेडी हो चुकी है। और इसको 4 चांद लगाने के लिए हमने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी और 2 मिनट का हमने सिर्फ इसको दम लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखिए इतनी खुशबुएं फैल रही हैं कि जब आप इसको रेडी करेंगे तो आप यकीन माने कि रेडी करते करते ही आपका दिल चाहेगा कि आप इसको खा जाएं। खाने को खुश जायके के साथ खुश शक्ल बनाने के लिए मेरी 4 टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो लाजवाब गोभी गोश्त को रेडी करेंगे और सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलियों की तरह खिले हुए फूल गोभी के और साथ गोश्त। वैसे तो गोभी टेस्ट करने से पहले ही खुशबुएं फैला चुकी है, दिल लुभा चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना वही शानदार, कुकिंग करते वक्त गोश्त बिल्कुल ना टूटे, लेकिन जब आप इसको टच करें तो ये पीस अलहदा होकर हाथ में आ जाए। और ये गोभी भी देखें किस तरीके से टेंडर है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये बाइट मैंने व्यूवर्स के लिए और इतने शानदार टिप एंड ट्रिक्स दी हैं। अगर आपको पसंद आए तो एक बार तो रमज़ान में इस तरीके से गोभी गोश्त बनाना बनता ही है। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। दुआई देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआ से आसानी होती है। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। और फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।